हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो से स्टार्टिंग कर रहा हूं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के चैप्टर की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट उसके स्टार्ट नहीं करने से पहले अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट आर टू मोर इफेक्ट्स ऑफ करंट, तो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट देम इन द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो मैं उनको बता दूं। दो और इफेक्ट जो आप पढ़ चुके हो, वन इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन ऑल हीटिंग डिवाइसेस लाइक गीजर, आयरन, कन्वेक्टर। जिनमें करंट हीट प्रोड्यूस कर देता है, वो करंट का हीटिंग इफेक्ट की वजह से है। रीजन बीइंग इनपुट है करंट, आउटपुट है हीट। बट सेकंड है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, वो भी आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ लिया है। तो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट क्या है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से आप वाटर को इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस में डिकम्पोज कर सकते हो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो इट इज द केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। सेकेंडली, मोल्टन NaCl से सोडियम मेटल ऑब्टेन कर सकते हो बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो इट इज द केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। लाइकवाइज आपने केमिस्ट्री में यह भी पढ़ लिया कि कॉपर की रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से होती है, तो वहां भी हम ये कह सकते हैं कि ये केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट है। तो दो इफेक्ट आप पहले पढ़ चुके हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। और थर्ड है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, दैट इज अगर करंट के रीजन से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, तो वी कैन से इट इज अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसके अंदर स्टार्टिंग करने के लिए थोड़ा सा आपको मैं बैकग्राउंड में लेके चलूं कि मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, एंड देन ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट व्हिच लेड टू द डिस्कवरी दैट अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। और इसमें फिर ये भी आ जाएगा कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसका फिर पैटर्न क्या है, पैटर्न, उसके बाद फिर डायरेक्शन क्या है। तो इसके ऊपर 1 और 2 मार्कर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आप चैप्टर को बड़े ब्रॉड कॉन्सेप्ट में समझ के चलो, क्रैमिंग नहीं करनी, रट्टा नहीं मारना, और आप उसके अपने नोट्स प्रिपेयर कर लो। एंड स्टिल इफ डाउट्स अराइजेस यू कैन आस्क मी। तो देखिए मैग्नेट क्या है। मैग्नेट बेसिकली एंशिएंट ग्रीस में एक और मिली जिससे नाम दिया गया मैग्नीसिया। तो मैग्नीसिया से एक और मैग्नीसिया जगह का नाम है जहां से मिला, और का नाम था ये Fe3O4। ये एक आयरन की ओर है। तो देखिए अगर आपसे पूछें व्हाट इज ओर, तो देखिए उस आपके सिलेबस का ही पार्ट है, तो गिव एग्जांपल्स ऑफ ओर, तो ये भी पूछ सकते हैं। तो मैं आपको मिनरल और ओर दोबारा बता देता हूं एक बार, वो भी पता होना चाहिए, रिवीजन हो जाता है। कि सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट विच कंटेन मेटल और मेटल कंपाउंड, metal or metal compound is called mineral, and the mineral from which metal can be extracted easily and profitably is called ore. Clear? और आयरन की 4 ओर्स हैं, हेमियाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिलेराइट। ऑल्दो सिलेबस से डिलीटेड है, बट फिर भी बार बार कहता हूं कि आप बड़े ब्रॉड कॉन्सेप्ट में चैप्टर को प्रिपेयर करो, क्रैमिंग नहीं करो। तो 4 इसकी ओर्स हैं, हेमियाटाइट और मैग्नेटाइट। जो मैंने आपको कहा ना, ये मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट ये आयरन की ओर है। तो इसके बारे में ये ऑब्जर्व हुआ कि ये इसका एक लीनियर पीस अगर ले लें, तो इट हैज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। लोड स्टोन मींस लीडिंग स्टोन मींस व्हिच गिव्स डायरेक्शन। तो इसका एक लीनियर पीस फ्रीली सस्पेंड कर दें, तो ये ऑब्जर्व हुआ कि हमेशा ही ये फिक्स दिशा में अपने आप पॉइंट आउट करके रुक जाएगा। तो दैट इज इट इज कॉल्ड लीडिंग स्टोन। तो ये स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, निकल और कोबाल्ट को भी अट्रैक्ट कर सकता था। इट वाज नेम्ड एज मैग्नेट, क्योंकि मैग्नीशियम में मिला, इसका नाम था मैग्नेट। और जो पहला था जिसे हम बोलते हैं नेचुरली अकरिंग मैग्नेट, और बाद में हमने जो बनाए दे आर मैनमेड और वो लैब में बनाए हुए हैं। तो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट में ये आता है Fe3O4, जो कि आयरन की एक और है मैग्नेटाइट। ठीक है जी। अब इसके बाद आता है ये नेचुरल मैग्नेट है, और हम मैग्नेट बनाते भी हैं। यानी हम कोई अगर लैब में हम कोई प्रोसेस करें,
और हमारे पास जो सब्सटेंस है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर कर ले तो उसे फिर बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। जैसे ये आप इस तरह से बार मैग्नेट बनाते हो, या कंपस नीडल बनाते हो, या हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट आप आगे जब पढ़ोगे ये वाले इस शेप में जो आते हैं ये सारे आपने आर्टिफिशियली बनाए हुए हैं, तो दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। बट नेचुरली अकरिंग मैग्नेट इज Fe3O4, जो आपको मैंने बताया लोड स्टोन जिसे बोला था। अब इसके अंदर आता है कि अगर ये है तो नेक्स्ट इसमें टर्म आती है व्हाट इज मेंट बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड मींस अगर आप एक मैग्नेट को रखो जहां तक उसका फील्ड इंफ्लुएंस हो, जहां तक उसका फोर्स इंफ्लुएंस होता हुआ नजर आए, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। आप उसे भी कैसे जज कर सकते हो? सपोज एक मैग्नेट आपने रखा, कंपस आपको पता है कंपस ऑटोमेटिकली नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंट आउट करती है बिकॉज ये एक फ्रीली पिविटेड स्मॉल मैग्नेट है विच इज फ्री टू रोटेट, और ये अपने आप ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं की तरफ पॉइंट आउट करती है। अगर सपोज आपने एक मैग्नेट रखा, आप कंपस यहां रखते हो तो इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ, यहां रखते हो नॉर्थ साउथ, जैसे ही सपोज आप यहां लाओ और ये डिफ्लेक्ट होनी स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। तो दैट इज जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड दूर तक होगा, वीक मैग्नेट का कम होगा, यानी जहां तक उस फोर्स को हम इन्फ्लुएंस को फील कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट। फिर आता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये है क्या? ये क्लोज्ड कर्व्स हैं जिन्हें हम दो मेथड से प्लॉट भी कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक वो कर्व या लाइन है जिधर एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल टेंड्स टू मूव इफ इट इज फ्री टू डू सो। ये ध्यान से सुन लें, मैं अभी बताता हूं कैसे। रिपीट करता हूं मैं कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ कर्व एक वो लाइन या कर्व है along which an isolated north pole tends to move if it is free to do so। जैसे कि अब आप इस पार्ट में अगर आओगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लॉट कैसे कर सकते हैं, तो इसका एक तो है आयरन फाइलिंग मेथड। अब आयरन फाइलिंग मेथड क्या है? यू टेक अ कार्डबोर्ड, फिक्स अ व्हाइट शीट ऑफ पेपर ऑन इट और सेंटर पे उसके मैग्नेट प्लेस कर दो और आयरन फाइलिंग्स को उसके आसपास स्प्रिंकल कर दो। स्प्रिंकल करने के बाद नाउ वी टैप द बोर्ड जेंटली, धीरे धीरे से टैप करो तो वी विल ऑब्जर्व दैट iron filings start arranging themselves as closed curves starting from north and ending at south। तो these are magnetic lines of force जो आप लैब में करके भी जरूर देखोगे। सेकंड जो है वो है कंपस मेथड, कंपस नीडल मेथड। उसमें क्या करना है? ड्राइंग बोर्ड, व्हाइट शीट ऑफ पेपर, मैग्नेट एट सेंटर, सेम। अब आप एक कंपस लो और कंपस को नॉर्थ पोल के पास, जैसे सपोज ये है, आप कंपस को नॉर्थ पोल के पास रखो तो इट विल पॉइंट इन अ सर्टेन डायरेक्शन। आप यहां डॉट लगा लो, यानी जिधर एरो पॉइंट कर रहा है उधर डॉट लगा लो। नाउ लिफ्ट द कंपस, प्लेस इट अगेन नियर इट, फिर दोबारा इसके पास रख दो, ये फिर किसी दिशा में पॉइंट आउट करेगा, आप फिर डॉट लगा दो, यहां से उठा लो, फिर आगे प्लेस करो, फिर किसी दिशा में पॉइंट आउट करेगा, एंड सो ऑन। रिपीट दिस एक्टिविटी अंटिल वी रीच द साउथ पोल। तो इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो वी गेट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आयरन फाइलिंग से भी प्लॉट हो सकती हैं और मैग्नेटिक कंपस से भी प्लॉट हो सकती हैं। दोनों का मेथड आपको बता दिया किस तरह से आप लैब में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे क्वेश्चन जरूर आता है। तो 4 और 5 पॉइंट्स हैं। पहला ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, दे आर क्लोज्ड कर्व्स स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड एंडिंग एट साउथ। क्लोज्ड कर्व्स, एरो इधर लगा दिए, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंडिंग एट साउथ पोल। नेक्स्ट है दे आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड नियर द पोल्स एंड लेस अवे फ्रॉम इट। दैट इज इन लाइंस की कॉन्सेंट्रेशन यहां पर बहुत ज्यादा होगी, बट जैसे जैसे इससे दूर जाओगे तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन वहां पर कम होती जाएगी। तो मोर कॉन्सेंट्रेटेड नियर द पोल्स।
फिर डायरेक्शन एट एनी पॉइंट इज डिटरमिन्ड बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। कहीं पर भी आपने, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, आपने किसी भी जगह पर इसकी डायरेक्शन डिसाइड करनी है, तो वी ड्रॉ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो टेंजेंट से डायरेक्शन डिसाइड हो जाएगी। और लास्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट है, नो एनी टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन भी, अगर सपोज मैग्नेटिक लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, लेट अस से इंटरसेक्ट कर गई, तो इस पॉइंट पे इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ टू टेंजेंट्स। ये नहीं हो सकता, दो टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकते एक पॉइंट पे। इसलिए मैग्नेटिक लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं, या आप ये कह सकते हैं कि कंपास एक जगह पर रखकर दो तरफ पॉइंट आउट नहीं कर सकती, एक ही तरफ पॉइंट आउट करेगी, तो डायरेक्शन एक ही हो सकती है एट वन पॉइंट, दो नहीं हो सकती। इसीलिए कोई भी मैग्नेटिक लाइंस ऐसे हो ही नहीं सकती कि इसे कट कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नो एनी मैग्नेटिक टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ये हो गए इसके पॉइंट सारे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के पॉइंट्स हो गए सारे। अब आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? यह है मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। फिर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो आएगा इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू मैग्नेटिज्म। और इस चैप्टर को अगर आप स्टार्टिंग से लेके चलोगे, सारे पॉइंट, सारे लॉस को, रूल्स को कनेक्ट करके चलोगे, तो लास्ट पे आते आते वी विल रीच अप टू मोटर एंड जनरेटर एंड डायनेमो एटसेट्रा, कि वो कैसे वर्क करते हैं। ऑल्दो जनरेटर डिलीट है, बट मोटर का कुछ पार्ट आपके सिलेबस में भी है, बट मोटर तक समझने के लिए इंटरमीडिएट स्टेप सारे कनेक्टेड हैं, ये सारे पता होने चाहिए। अब इसमें आता है ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ये ऑस्टेड की ऑब्जर्वेशन थी कि व्हेनेवर देयर इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, देन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। तो व्हाट ही डिड, उसने एक्सपेरिमेंट में एक वायर का स्ट्रेट पीस नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंट आउट किया, और उसके साथ एक कंपास रखी विच वाज आल्सो पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ। देन उसको कनेक्ट कर दिया बैटरी सोर्स ऑफ करंट से, रियोस्टेट रेजिस्टेंस के लिए, और की से कनेक्ट कर दिया। देन उसकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि व्हेन वी प्रेस द की, जब की प्रेस की यानी करंट जब ऑन हो गया, तो दिस नीडल स्टार्टेड शोइंग डिफ्लेक्शन आइदर टुवर्ड्स ईस्ट और टुवर्ड्स वेस्ट। दोनों में से एक तरफ ये डिफ्लेक्ट होनी स्टार्ट हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके मैग्नेटिक फील्ड ने इसके मैग्नेटिक फील्ड को इन्फ्लुएंस किया है, इसलिए नीडल हैज स्टार्टेड डिफ्लेक्टिंग। देन व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन ये थी, अगर इसकी पॉजिटिव नेगेटिव दैट इज बैटरी के टर्मिनल्स इंटरचेंज कर दें, लेट अस से करंट पहले नॉर्थ टू साउथ था, अब साउथ टू नॉर्थ हो जाए, तो देन ऑब्जर्वेशन वाज दैट डिफ्लेक्शन इज नाउ इन अपोजिट डायरेक्शन। पहले अगर इधर थी तो अब इधर को डिफ्लेक्ट होगी। तो यहां से इट वाज कंक्लूडेड बाय ऑस्टेड दैट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। समरी लास्ट में यही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर which was demonstrated by this experiment. Okay. Then अब इसके अंदर आता है कि अगर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इसके अराउंड, तो नेक्स्ट है व्हाट इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक क्वेश्चन भी आ सकता है ये कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसका वन वर्ड में आंसर ये है, पैटर्न इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नियर द वायर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नियर द वायर मींस कि आप इसी एक्सपेरिमेंट में सपोज आप एक कार्डबोर्ड लेके और कार्डबोर्ड में होल करके लाइक दिस आप इस तरह से प्लेस कर दें। अब जब की प्रेस करोगे और यहां पर आयरन फाइलिंग से कंपास नीडल किसी मेथड से आप प्लॉट करोगे, दोनों में से किसी मेथड से, तो यू विल ऑब्जर्व दैट concentric circles around the wire are formed। कंपास से भी और आयरन फाइलिंग से भी इस तरह के सर्कल्स बन जाएंगे। तो पहले का आंसर ये हुआ कि पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आर concentric circles नियर द वायर। ओके,
अब नेक्स्ट पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर पैटर्न पता चल गया तो अब डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। और ये डायरेक्शन इट वाज गिवन बाय मैक्सवेल, कॉल्ड मैक्सवेल राइट हैंड ग्रिप रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल और कॉर्क स्क्रू रूल। 3 नाम है, बात एक ही है, पहले आप समझ लो फिर आप इसे अप्लाई करके देख लेना। लॉ ये है कि अगर सपोज करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने हम राइट हैंड में प्लेस करके ग्रिप बनाएं सच दैट थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये देन द डायरेक्शन ऑफ एनसर्कलिंग द फिंगर्स टू मेक द ग्रिप, ऐसे एनसर्कलिंग द फिंगर्स टू मेक द ग्रिप डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज अगर ये अपवर्ड है तो मैं इस तरह से कर रहा हूं, इट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो आप समरी में ये भी याद रख लें, अगर अपवर्ड होगा तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसा नजर आएगा आपको, अभी बताता हूं किस तरह से। और अगर डाउनवर्ड होगा तो होगा क्लॉकवाइज। देखिए कैसे, अगर सपोज ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और करंट ऐसे जा रहा है तो आई विल मेक अ ग्रिप लाइक दिस और थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ करंट, then this grip is made by encircling the finger in this direction, in this direction it is called clockwise। तो आप समरी ये भी याद रख सकते हो, डाउन क्लॉकवाइज अप एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट। अब जैसे इसके अंदर ये है, सपोज मैंने बैटरी का पॉजिटिव यहां रखा हुआ है तो करंट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अभी आपको बताया अगर डाउनवर्ड है तो एरो लगेंगे क्लॉकवाइज, ये सिर्फ एरो लगाना ही इसका पर्पस था कि एरो कैसे लगे इसमें, तो एरो ऐसे लगेंगे सो दैट इट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन और पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, राइट हैंड ग्रिप रूल, थंब रूल या कॉर्क स्क्रू रूल, तो इन सब से ये डिसाइड हो गया कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होगा और सर्कल्स में एरो ऐसे लगेंगे या ऐसे लगेंगे। इट वॉज गिवन बाय मैक्सवेल राइट हैंड ग्रिप रूल। अभी इस वीडियो में मैंने इतना ही कवर किया है, आप इसे समझ लें, इसके नोट्स प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में आएगा पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी था ये स्ट्रेट, फिर आएगा सर्कुलर, फिर आएगा पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ सोलेनॉइड यानी मैनी सर्कुलर टर्न्स, उसका क्या होगा। एंड देन उसके बाद स्लोली सिलेबस आगे बढ़ता हुआ मैं आपको लास्ट पे आपका जो मोटर तक का पार्ट है वो मैं सारा इसमें कवर करवा दूंगा। बट फॉर द टाइमिंग इतने पार्ट को थॉरली समझ लो, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके ध्यान से सुनो, उसको अपने नोट्स रजिस्टर में नोट्स बना के रखो। एंड देन को प्रॉब्लम है तो अपने कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर मेरे से पूछ लो कि इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर क्या बनता है, तो आई विल ट्राई टू इलैबोरेट इट, इससे और एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगा। और अगर कॉन्सेप्चुअली समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर एक अच्छा सा लाइक दे दो, अपने सभी फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को वीडियो जरूर शेयर कर लो और चैनल सोल्जर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो सो दैट आपको मैक्सिमम नॉलेज इन लीस्ट टाइम मेरे चैनल पे मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।